लॉ बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों को स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको करा रहे हैं आईपीसी की 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आईपीसी में हमने धारा 68 तक आपको कराया था। तो धारा 68 में पीसीएसजी की वैकेंसीज के लिए रिवीजन के लिए हमने एक ऑनलाइन क्लासेस का अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था। इसमें धारा 68 में जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवेक्षण हो जाना। जब किसी व्यक्ति को जुर्माना नहीं दिया जाता तो उसके कारावास का पर्यवेक्षण हो जाता है। मतलब इट मींस मेरा कहने का मतलब है जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवेक्षण। हमने आपको बताया था कि जुर्माना देने पर जो उसका कार्यवेक्षण में उसमें कटौती हो जाती है। जुर्माना के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दिशा में पर्यवेक्षण का हो जाना। मान के चलो किसी वस्तु पे 50 रुपए जुर्माना है, 50 रुपए जुर्माने में या 100 रुपए जुर्माना है, 100 रुपए जुर्माने में किसी व्यक्ति ने उसका 1/4 मान के चलो 25 रुपए जुर्माना दे दिया, बाकी जुर्माना नहीं दिया, तो जुर्माने के अनुपातिक दिए जाने की दिशा में पर्यवास का हो जाता है। बाकी जितना उसे अनुपातिक भाग दिया है उसी हिसाब से उसका कारावास उसे देखना पड़ता है। जुर्माने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दिशा में पर्यवेक्षण का हो जाना। कुछ भाग दे दिया लेकिन पूर्णतः जुर्माना नहीं दिया। कोर्ट का जुर्माना वो जुर्माना होता है, किसी भी कीमत पर जुर्माना देना ही पड़ता है। जुर्माने की किसी को कोई छूट नहीं होती, मृत्यु उपरांत भी व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब धारा 70 है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्घीर्ण हो जाना। जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्घीत हो जाना। यदि आप जेल में हैं तब इसे उद्घीत कर दें, या जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर मतलब 6 साल के अंदर आपको जुर्माना चुकाना ही पड़ता है। 323 का छोटा छोटा मामला होता है तो मजिस्ट्रेट चुटपुट के मामले देखता है, जो पीसीएसजी वाले भर्ती होकर जाते हैं। पहले में छोटे छोटे मामले 2.5-3 साल तक के देख ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं आता, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में नहीं आता, तो 3 साल तक के मामले में रूटीन के मामले देख देता है। उन्हें थानों में रूटीन के मामले देखने के लिए लगा दिया जाता है। जैसे कि मान के चलो 3 साल का मार पिटाई का, झगड़े का, 506, 323, तो वो जुर्माने ऐसे होते हैं कि इन्हें जुर्माने के तहत भी मजिस्ट्रेट जो छोटा मजिस्ट्रेट होता है उसे लेकर छोड़ देता है। जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान दिया जाना, मतलब जुर्माना जो है वो 6 वर्ष के अंदर भीतर या कारावास के दौरान उद्घीत कर लिया जाएगा। धारा 71 है कई अपराधों से मिलकर अपराधों के लिए दंड की अवधि। जो कई अपराध होते हैं उन सभी अपराधों को मिलाकर जिसमें मैक्सिमम सजा होती है उसी अपराध की दंड के नियत समय दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन अपराध की सजा दी जाती है। धारा 72 की बात करें कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति को दंड जब तक की संदेह है किया जाता है। कई अपराधों से मिलकर दंड की अवधि होती है। कई अपराधों से मिलकर एक के दोषी व्यक्ति को दंड का अपराध या संदेह या किस अपराध का दोषी रहता हो। यदि किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति 50 लाठी मारता है तो उस पर 50 केस नहीं बनेंगे, सिर्फ मार जो लगाई है डंडे से मार पिटाई करी, 50 लाठी मारी, किसी एक व्यक्ति में लाठी मारी, और एक ही केस बनता है कि उसने मार पिटाई की। यदि उसने कुछ हैवी इंजरी आई है, यदि उसमें हैवी इंजरी आई है ग्रेवियस तो 307 बनेगी, कम है हल्का तो 323, गाली गलौज की है 504, 506, ये उसके ऑफेंस में आता है। कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति को दंड दे संदेह का अपराध का दोषी है। मान के चलो कई अपराध हैं, उस पर कई सारी धारा लगा दी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को ये प्रतीत होता है चार्ज फ्रेम करते समय के संदेह है कि ये केवल एक ही अपराध का दोषी है और किसी अन्य अपराध का दोषी नहीं है, तो उस व्यक्ति को उसी अपराध का दंड दिया जाएगा। दांडिक अधिकारी। एकांत परिरोध मतलब कि ये कठोर कारावास की स्थिति में आता है। धारा 73 एकांत परिरोध 14 दिन की इसकी अवधि होती है। 14 डेज तक, 14 दिन तक इस व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जाता है, जिसे कहते हैं एकांत कारावास, काल कोठरी। इसमें ये अकेला रहता है, इसके अलावा कोई नहीं रहता, बस खाना खाने के लिए और करने का जो भी रहता है फिर इसे अकेले ही वहां रहना है, इसे एकांत परिरोध में वहां रहना पड़ेगा। ये धारा 74 है एकांत परिरोध की अवधि ये 14 दिन की होती है। 14 दिन तक ही एकांत परिरोध में रख सकते हैं। धारा 73 एकांत परिरोध मतलब कि एकांत कारावास कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो जाने के बाद बड़ा उपद्रव काटते हैं तो उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो दंड में उसे एकांत कारावास दिया जाता है। वैसे मोस्ट ऑफ एकांत कारावास जो दिया जाता है उसी को दिया जाता है जो जेल में सामान्य श्रेणी में या बैरिक में रहकर कोई उत्पात मचाता है तो उसे कूट पीट कर जो जेल पुलिस होती है उसे एकांत कारावास में डाल देती है कि ये किसी के साथ निभने वाला नहीं है, बहुत लड़ता और झगड़ता है, तो उसका भी कानून है एक बहुत एकांत परिरोध से 14 दिन के लिए डाल दिया जाता है।
धारा 74 एकांत परिरोध अवधि की जो अवधि है वो 14 दिन। एकांत परिरोध मतलब कठोर कारावास, उस काल कोठरी में रहने का जो समय है केवल 14 दिन का समय है। 14 दिन तक ही वो उसमें रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। धारा 75 पूर्व सिद्धि के पश्चात बाधित दंड मान के चलो जिस समय व्यक्ति ने जो दंड किया, आर्टिकल 20 पढ़ी, जिस व्यक्ति ने, जैसे आज कोई कानून है और आज मैं मान के चलो गिरफ्तार हो जाता हूं, तो मुझे जब भी मेरा कोर्ट डिसीजन पर आएगा तो मेरे केस के अंदर मुझे उसी समय, जिस समय मैंने कोई कृत्य किया था, हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दे रखी थी, जो कानून में लिखा था, उसी के आधार पर मुझे दंड दिया जाएगा। उस दंड में यदि कोई संशोधन या अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट से मुझे संशोधित नहीं किया जाएगा या उसी के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी। जिस समय मैंने वो कृत्य किया था उसी समय मुझे उसी के अनुसार जो उसमें वो प्रावधान था, जैसे मैं आज मान कर चलो छोटे मोटे किसी भी केस में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, किसी आपराधिक मामले में ऑफेंस में हो जाता हूँ, जो आज कहता है दिसंबर 2022, उसी के रिगार्डिंग मुझे सजा होगी, चाहे मेरा केस 2024 में जाके फाइनल हो, 2024, 25, 26 कहीं भी जाके फाइनल हो, उस जाके ऐसे ही बोर्ड दो सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड, मतलब कि उसी के अनुसार वर्धित दंड, उसी से दंड दिया जाएगा जो उस समय कानून था, उसी के रेशियो में। ये आपने देखा है कि कानूनों में संशोधन होते रहते हैं। 354 ए में पहले नॉन वेलेबल ऑफेंस था, अब वेलेबल ऑफेंस कर दिया, 354 बी को अब नॉन वेलेबल ऑफेंस कर दिया। इसी तरह से बदलते हैं। तो जिस समय वो लिखा गया था, जिस समय वो धारा दर्ज की गई थी, उसी के अनुसार उसे जो है दंड दिया जाएगा। तो हमने यही पढ़ाया, जुर्माने के देने पर कारावास का पर्यावसन, जुर्माना फाइन आ जाता है। हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको जुर्माना 3, जिसमें हमने आपको क्या दंड पढ़ाया। दंड कई प्रकार के होते हैं, मतलब 5 प्रकार के, 6 निराश्रित है। एक तो होता है साधारण, एक होता है कठोर, एक साधारण कठोर दोनों, एक होता है जुर्माना, है कि ना, एक होता है मृत्युदंड और एक होता है आजीवन कारावास। तो ये 5 दंड इसमें निकल कर आते हैं। धारा 68, धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग में कुछ भाग दे दिया, कुछ नहीं दिया। धारा 70 जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में एग्जीक्यूट कर देना। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर अपराधों के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति को दंड दे सकने का किस अपराध का दोषी है। धारा 73 एकांत परिरोध मतलब एकांत कारावास। दूसरी धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि और धारा 75 में पूर्व दृश्य के लिए पश्चात वर्धित, जो मैंने अभी आपको बहुत समय बताया। मेरा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता, बहुत सारे वीडियोस पे आपने देखा होगा, काफी वीडियोस लोग ने बना रखे हैं, बट उसे पढ़ के बच्चा बोर ज्यादा होता है। मैं बहुत शॉर्ट टाइम को शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। यदि कोई कमी मेरे वीडियोस में रहती है, मेरी आवाज में रहती है, या मेरे समझाने में कोई दिक्कत है और कोई वर्ड्स आपका समझ रहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में रख देना। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ किसी को भी सब्सक्राइब तब करें जो आप मेरे चैनल को अच्छे से समझ लें या मुझे समझ लें। तो इसी के लिए धन्यवाद। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पहले समझिए, उसके बाद फिर इसे शेयर करें।